नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। देखिए, आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और बिहार के सियासी गलियारों में तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे, विधायक हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, उनकी जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं उसे लेकर काफ़ी हलचल है। कल उन्होंने खुद अपने फेसबुक पे पोस्ट किया और बताया कि 12 साल से वो रिलेशनशिप में हैं। अनुष्का यादव का नाम लिया, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं, लेकिन फिर पोस्ट किया, फिर डिलीट कर लिया, फिर पोस्ट किया और 3-4 घंटे तक छोड़ दिया, फिर रात को उसे डिलीट किया और फिर एक्स हैंडल पर उन्होंने लिखा कि जो मेरा आईडी है वो हैक कर लिया गया था और कुछ लोगों की साजिश है, मेरे फॉलोअर्स जो हैं वो भ्रम में ना आए। देखिए आलोक जी, तेज प्रताप यादव के मैं सबसे बाद वाले पोस्ट जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे फेसबुक अकाउंट को हैक किया है, उसको ही हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं जी। कि क्या तेज प्रताप यादव के फेसबुक अकाउंट को सच में हैक किया गया? देखिए, वैसे जो यह प्रकरण है तेज प्रताप यादव का, अनुष्का यादव का, मैं यह कहता हूं या यह मानता हूं कि प्यार करने वाले डरते नहीं हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव के अकाउंट में पहले पोस्ट हुआ, फिर डिलीट हुआ, फिर अगेन रीपोस्ट हुआ और बाद में बात कही गई कि यह हैक किया गया। सवाल यह पैदा होता है कि हैक यदि सचमुच हुआ तो किसने किया, कहां से किया? यदि आप तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया अकाउंट को देखेंगे, फेसबुक अकाउंट को देखेंगे, तो हैक करने वाले, यदि किसी ने हैक किया है तो इस पोस्ट के अलावा उस अकाउंट में और कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। तो हैक करने वाले के इरादे तो और भी खतरनाक हो सकते थे। उनके जो पुराने पोस्ट थे वो डिलीट किए जा सकते थे, उनके पुराने पोस्ट के साथ छेड़छाड़ किया जा सकता था, कुछ और वल्गर लगाया सकता था, कुछ और भी किया जा सकता था। तो तेज प्रताप यादव कितने घंटे के बाद आए और देखिए, यदि अकाउंट हैक किया गया होता तो जितना बड़ा बवाल पूरे देश में मच गया, सारे मीडिया हाउसेज खबर को चलाने लगे, तो आरजेडी का जो क्राइसिस मैनेजर ग्रुप है वह तुरंत एक्टिव होता कि देखिए यह सब आप लोग क्या चला रहे हैं। और फिर इस बात को भी समझने का प्रयास कीजिए कि कितने घंटों के बाद तेज प्रताप यादव ने सफाई दी। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं से आंतरिक दबाव में तेज प्रताप यादव आ गए हैं और यह जो आंतरिक दबाव है वह दोहरा दबाव है। एक परिवार का दबाव है और एक दबाव दूसरी ओर से दबाव है। अब देखिए, हैकिंग की बात हो रही है, तो देखिए यदि उनके अकाउंट को हैक किया गया तो उन्हें पुलिस में मुकदमा लिखाना चाहिए, ठीक है ना? विधायक तो हैं। हाँ, नहीं, विधायक हैं भाई, लालू यादव के लाल हैं, और विधायक न भी हो तो भारत के एक सामान्य नागरिक हैं। यह तो उन्हें अधिकार प्राप्त है कि उनके अकाउंट को कैसे कोई छेड़ सकता है। लेकिन देखिए, एक बात को समझिए, मैं थोड़ा समझता हूं, आप जानते हैं कि मैं क्राइम को एनालिसिस करता रहता हूं, कि यदि उनके अकाउंट को हैक किया गया, जब कभी आप सोशल मीडिया का अकाउंट लॉगिन करते हैं, चाहे वो एक्स हैंडल हो चाहे मोबाइल ही हो, तो हर बार एक आईपी एड्रेस क्रिएट होता है। हर बार जब आप लॉगिन करते हैं तो एक आईपी एड्रेस क्रिएट होता है जो यह बताता है कि यह अकाउंट किस आईपी एड्रेस से लॉगिन किया गया और उस आईपी एड्रेस का लोकेशन कहां था। तो यदि वह पुलिस में जाते हैं या किसी तकनीक का सहारा लेते हैं, किसी जानकार का सहारा लेते हैं, तो इसकी जानकारी बखूबी मिल सकती है कि आईपी एड्रेस कब कहां लॉगिन किया गया। और फिर वही सवाल पैदा होता है कि यदि हैकर्स ने किया था तो क्या कारण रहा? हैकर्स क्यों पोस्ट को पहले डिलीट करेगा और फिर क्यों पोस्ट को रीपोस्ट कर देगा? ठीक है ना? अब इस बात को देखिए, इसमें इतना ही झोल नहीं है। यदि हम यह कह लें और मान भी लेते प्रताप यादव के दावे को कि उनके अकाउंट को हैक किया गया, तो सवाल यह पैदा होता है, और वह दूसरी बात कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फोटो क्रिएट किए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए, यदि क्राइम को एनालिसिस कीजिएगा तो क्या अनुष्का यादव नाम की कोई लड़की नहीं है? इसकी पड़ताल करनी है। तो जानकारी जो है, अनुष्का यादव नाम की लड़की है। तो देखिए, तेज प्रताप यादव तो कह रहे हैं, अब इसमें अनुष्का यादव को भी सामने आकर कहना चाहिए। क्या अनुष्का यादव सामने आकर कहेंगी कि
तेज प्रताप यादव के साथ वह रिलेशनशिप में नहीं है। हाँ, ठीक है। तो अनुष्का यादव की गवाही, हमेशा याद रखिएगा, महिला की गवाही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है कानून की नजरों में पुरुष की गवाही से। तो यह अनुष्का यादव कौन है, अनुष्का यादव कोई है कि नहीं है, इसकी पड़ताल होनी चाहिए। और यदि अनुष्का यादव हैं तो अनुष्का यादव को सामने आना चाहिए कि भाई मेरा तेज प्रताप यादव से कोई लेना देना नहीं है, मेरी जान पहचान भी नहीं है, छवि बिगाड़ने की कोशिश की गई है, मैं जानता भी नहीं हूं, और यह जो फोटो है वह फर्जी तरीके से क्रिएट किए गए। अब देखिए इसके आगे की बात को समझिए। जो तस्वीरें, एक तस्वीर तो आई जो तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट हुई, इसके बाद कई तस्वीरें वायरल होने लगी। और यह तस्वीरें कहां से आई, किसी न किसी के सोशल मीडिया अकाउंट से आई, या फिर तेज प्रताप यादव के अपनों ने या दुश्मनों ने लीक की। ठीक है ना। तो देखिए सोशल मीडिया अकाउंट आप भी कल पड़ताल कर रहे थे, सब लोग सर्च कर रहे थे। तो जिस सोशल मीडिया अकाउंट से अनुष्का यादव और तेज प्रताप यादव की तस्वीरें वायरल हुई, वह सोशल मीडिया अकाउंट कल क्रिएट नहीं हुआ था कि किसी हैकर ने कल क्रिएट कर दिया था। तो तस्वीरें पहले से सोशल मीडिया अकाउंट पर थी, तेज प्रताप ने उसे फॉलो भी कर रखा है, तेज प्रताप यादव ने उसे फॉलो भी कर रखा है। तो यदि यह तस्वीरें गलत थीं और वह अकाउंट फर्जी था, तो तेज प्रताप यादव ने उस अकाउंट को फॉलो क्यों कर रखा था? इससे पहले मामला क्यों नहीं दर्ज कराया? नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूं। और यदि तस्वीरें कल नहीं क्रिएट की गई, तस्वीरें पहले से चल रही थी, तो तेज प्रताप यादव को यह पता होना चाहिए था, यह शिकायत करनी चाहिए थी कि मेरे साथ किसी महिला की, क्योंकि यदि हम तेज प्रताप यादव को माने तो कोई अनुष्का यादव है ही नहीं। जी। तो मेरे साथ किसी महिला की तस्वीर सोशल मीडिया अकाउंट पर, और तेज प्रताप यादव इतने जानकार हैं, उनके साथ आईटी की टीम काम करती है, सोशल मीडिया की टीम काम करती है, वह उस अकाउंट को डिलीट करा सकते थे। और मुझे नहीं लगता है कि वह अकाउंट अभी भी डिलीट हुआ है। नहीं हुआ, अभी भी है जिस पर तस्वीरें मौजूद हैं। तो इस बात को भी समझने का आपको प्रयास करना होगा कि वो अकाउंट जिस पर पहले से, लेकिन कल चूंकि भेद खुल गया और तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया अकाउंट के पोस्ट से, देखिए बात कहां फंस गई। बात यहां फंस गई कि कहा गया कि 12 साल से हम रिलेशनशिप में हैं। 12 साल से रिलेशनशिप में, 13 साल से 12 साल ना, 12 साल, हाँ 12 साल से रिलेशनशिप में है। तो 12 साल से रिलेशनशिप का मतलब यह हुआ कि जब आपकी शादी ऐश्वर्या राय से हो रही थी, मतलब चंद्रिका राय की बेटी से, जिसके साथ बाद में विवाद हुआ, तलाक का प्रकरण चल रहा है, तब भी आप रिलेशनशिप में थे। और यदि रिलेशनशिप में थे, आप किसी को प्यार कर रहे थे, तो आपने शादी क्यों की? क्या आपने शादी माता पिता के दबाव में की थी? और अब यह आपराधिक मामला बन जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अब यह आपराधिक, आपने देखिए पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट देव प्रकाश सिंह साहब से कल बातचीत की थी कि भाई इसका मतलब तो आपने छल कपट किया। छल कपट। अभी भी आपका डाइवोर्स हुआ नहीं है। हाँ, डाइवोर्स हुआ नहीं। अब देखिए जो बात अनुष्का यादव की हो रही है, अनुष्का यादव के बारे में देखिए ऐसी बात नहीं है कि अनुष्का यादव कोई पाताल लोक की महिला है। अनुष्का यादव के बारे में किस्से कहानियां पहले से भी कही जाती थी। अब इसे उन्होंने स्वयं स्वीकार लिया। अब देखिए तेज प्रताप यादव के पोस्ट से और कई बातें सामने आई कि 12 साल से रिलेशनशिप, बाकी तो आप लोग सब समझ ही रहे हैं, बाकी तो आप सब लोग समझ ही रहे हैं, वो लिखे। हाँ, और यदि अनुष्का यादव है तो अनुष्का यादव कहीं बहुत दूर की परी नहीं है, इर्द गिर्द की परी है, इर्द गिर्द की परी है, जिसको लोग जानते थे। तो तेज प्रताप यादव ने लालू यादव के परिवार के समक्ष एक नया संकट पैदा कर दिया है। देखिए प्यार करना कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना, लेकिन प्यार करना और निभाना, जैसे तेजस्वी यादव ने निभा लिया। तेजस्वी यादव पिता भी बन गए हैं, खबर आ रही कि दूसरी बार भी घर में खुशियां आने वाली है। और कल आपने देखा कि इस पर सियासत भी शुरू हो गई। जीतन राम मांझी ने क्या क्या कह दिया। जीतन राम मांझी तो देखिए लालू यादव के साथ भी रहे हैं। जब नीतीश कुमार ने धक्का दे दिया था तो जीतन राम मांझी लालू यादव के पास ही पहुंचे थे। इसके बाद देखिए जो आरजेडी के समर्थक हैं, वह जीतन राम मांझी के एक बेटे
के साथ जो कुछ हुआ था, वह गया में किस प्रकार पकड़े गए थे, उसकी दुहाई देने लगे हैं। तो यह मसला जो है, और तेज प्रताप मामला तो और तुल पकड़ेगा अभी। नहीं, मामला तो तुल पकड़ेगा ही पकड़ेगा। और मुझे देखिए एक और बात का शक लगता है, जो हैकर और हैक की बात हो रही है, हैकिंग की बात हो रही है। जब आप प्यार में होते हैं ना, या जब अपनों के साथ होते हैं ना, तो आपके सोशल मीडिया अकाउंट का जो पासवर्ड है ना, या कोई भी पासवर्ड है ना, वह कोई सीक्रेट नहीं होता है जी। मुझे लगता है कि आपके मोबाइल फोन का पासवर्ड आपकी पत्नी भी जानती होगी। जी, जानती है। हाँ, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट, बैंक अकाउंट्स के पासवर्ड जो मेरे बच्चे भी जानते हैं। कहीं ऐसा ना हो, देखिए मुझे हैकिंग की संभावना कम लगती है, लेकिन प्यार में कोई बात बिगड़ी, यह भी संभव है कि क्या अनुष्का, यदि कोई अनुष्का है तो उसने ही यह पोस्ट कर दिया जी। उसने ही यह पोस्ट कर दिया। तो तस्वीर सही होंगी। हाँ, कि तुम बोलने में डरते हो, चलो हम ही कर देते जी। हैं। और इसके बाद तेज प्रताप यादव के सामने असहज स्थिति हो गई, किसी के सामने असहज स्थिति हो जाएगी, क्योंकि देखिए चुनाव सामने है, बिहार विधानसभा का चुनाव सामने है, और ऐश्वर्या राय जिनसे शादी हुई थी वह कोई मामूली परिवार की नहीं है। लालू यादव तो बाद में मुख्यमंत्री बने, वह दरोगा प्रसाद राय जो यादवों में बड़े नेता थे, बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उनकी पौत्री है, और बहुत पढ़ी लिखी, और किस तरीके का विवाद हुआ था। तो इसलिए मुझे कहीं कहीं यह भी लगने लगता है कि तेज प्रताप यादव ने जैसा हैंडल एक्स पर कल लिखा कि मेरे अकाउंट को हैक किया गया, अकाउंट को कहीं अनुष्का यादव ने तो हैक नहीं कर लिया। तो यदि तेज प्रताप यादव सही हैं और अनुष्का यादव का वजूद हैक, अनुष्का यादव कोई है, तो अनुष्का यादव को सामने आना चाहिए। अनुष्का यादव की गवाही ही सबसे महत्वपूर्ण गवाही होगी कि वह तेज प्रताप यादव के साथ रिलेशनशिप में है कि नहीं है। यदि अनुष्का यादव कह देती हैं कि हाँ, मेरा कोई तेज प्रताप यादव से कोई रिश्ता नहीं है, हम किसी रिलेशनशिप में नहीं है, तो तेज प्रताप यादव जो कह रहे हैं कि उनके साथ राजनीतिक साजिश हो रही है, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो रही है, परिवार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, उस बात को थोड़ा बल मिल सकता है। लेकिन जब तक अनुष्का यादव सामने नहीं आती हैं, और आईपी एड्रेस बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि किस आईपी एड्रेस से उनके अकाउंट पर यह पोस्ट किया गया, और उस आईपी एड्रेस का जब लॉगिन किया गया तो यह आईपी एड्रेस किस शहर में, किस स्थान पर क्रिएट हुआ था। देखिए, जब हम और आप बातचीत कर रहे हैं, जब आप मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपने मोबाइल को अनलॉक किया होगा, तब भी एक आईपी एड्रेस क्रिएट हुआ होगा। आप जीमेल खोलेंगे तब भी आईपी एड्रेस क्रिएट होगा, जब आप व्हाट्सएप खोलेंगे तब भी आईपी एड्रेस क्रिएट होगा। तो तेज प्रताप यादव को यदि सच्चाई को सामने लाना है, उनकी टीम को यदि अपने नेता को बचाना है, तो अनुष्का यादव, यदि अनुष्का यादव कोई है तो अनुष्का यादव को सामने लाना चाहिए। और अगर ये बात जो वो लिख रहे हैं, ठीक है, बाद में डिलीट हुआ दबाव में कि क्या है, लेकिन अगर वो बात सही है तो नहीं, सही है तो फिर तो हमने कहा ही, आपने कल देव प्रकाश सिंह साहब से बात की थी कि भाई यह तो माना जाएगा कि भाई आपने जो शादी की थी, लेकिन अब तेज प्रताप यादव ने लिखा कि उनके, यदि वह रिलेशनशिप में है, कि अनुष्का यादव ने ही लिख दिया, क्या बात हुई, क्या नहीं बात हुई। क्योंकि जब देखिए एक फूल कई माली वाली बातें भी होने लगती है ना, तो तेज प्रताप यादव ने यदि प्यार किया है, बहुत सारे लोग दो शादियां करते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, उसकी न्यायिक प्रक्रिया है कि भाई आपने पहले को तलाक नहीं दिया तो फिर आप दूसरी शादी कैसे कर लेंगे। लेकिन यहाँ मसला दूसरा फंस गया है कि आप शादी के पहले से ही रिलेशनशिप में थे और आपने शादी कर ली थी, और आप लालू यादव के बेटे हैं, लालू यादव के बड़े लाल हैं, और पता चुनाव में जा रहे हैं, और पता नहीं कहाँ कैसे कैसे इस परिवार में गलती हो जाती है। कल मैं रात को डाटा माइनिंग कर रहा था, आपको पता ही है कि मैं रात को एक कार्यक्रम लेकर आता हूँ, बिहार बैलेट, तो मैं लोगों की उम्र की पड़ताल कर रहा था। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डाटा से यह मालूम हुआ, 2020 के जो जीते हुए विधायक हैं, कि तेज प्रताप यादव की उम्र जो है वह तेजस्वी यादव से कम है, जी। जबकि बड़े बेटे, तेज प्रताप यादव, हाँ समझे ना। तो इस विवाद में
यदि सब कुछ स्पष्ट किया जाना है तो अनुष्का यादव की खोज की जानी चाहिए। अनुष्का यादव का बयान सबसे महत्वपूर्ण होगा। अनुष्का यादव यदि कह देती हैं कि हाँ वह रिलेशनशिप में नहीं है तो इस विवाद का पटाक्षेप हो जाएगा। लेकिन सवाल रहेगा कि जो पहले सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव थे, जिन पर यह तस्वीरें हैं जो अभी वायरल हो रही हैं, और यदि उन तस्वीरों के बारे में पहले से तेज प्रताप यादव जानते थे तो उसके बारे में उन्होंने पहले क्यों नहीं शिकायत की थी, और यदि पहले शिकायत किए रहते तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की तरफ उन्हें इंगित न करना होता। नहीं करना होता। देखना होगा आगे तेज प्रताप यादव का क्या कदम होता है, अनुष्का यादव के साथ क्या रिश्ते हैं, वो बयां करेंगे कि नहीं करेंगे, बताना तो होगा। अनुष्का यादव है कि नहीं है कि नहीं है ये भी देखना होगा। अगर हैं तो कहाँ हैं, किस कैसे हैं, मतलब सामने आकर कहेंगे, क्योंकि उनका भी एक चरित्र है। उनका अकाउंट जो है वो कहाँ से लॉगिन होता है, सभी आदमी का चरित्र होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हम न तेज प्रताप यादव के चरित्र पर न अनुष्का यादव के चरित्र पर बिल्कुल, देखिए हम बिल्कुल मान मर्यादा, मैं बार बार कह रहा हूं, अनुष्का यादव हैं कि नहीं हैं अभी इसकी ही पड़ताल होनी है। तो अनुष्का यादव यदि कोई नहीं है तब तो यह बिल्कुल तेज प्रताप यादव को बदनाम करने की साजिश है। लेकिन अनुष्का यादव हैं, अनुष्का यादव की गवाही होती है तो वह सबसे महत्वपूर्ण गवाही होगी और वो इस मुकदमे को, इस मामले को एक नया मोड़ भी देगी। आप लाइव सीरीज से बने रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। खबरें लाइव सीरीज के माध्यम से अब तक लगातार पहुंच रही हैं। धन्यवाद।